साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हाँ हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ तक क्राइम फ्री भारत और उसका पोटेंशियल जिससे ये देश बदला जा सकता है, जो आज के राजनेता हमें 75 साल तक अच्छा भारत नहीं दे सके और अब उनका सोच चिंतन और क्षमता भी नहीं है, इस जी स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, मुझे थोड़ा करंट गवर्नमेंट थोड़ी सी कंपैरेटिवली ठीक लगती है। करंट तो क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, मुझे थोड़ी ठीक लगती है। मुझे लगता है इसमें कुछ लोग ठीक लगते हैं मुझे। नहीं, आपको ठीक क्यों लगती है? 3 नए मुझे कानून ठीक बनाए। ऐसे लगते एक हैं। एक जस्ट अ मिनट, मैं जी आपको थोड़ा सा बोल। कन्फ्रंट करता हूँ। आपने जी 3 नए कानून बनाए। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। आपने हमें अपने तंत्र से जो है ना वंचित रखा। आपने जी आर्टिकल 35A हटाया, जो संविधान में संवैधानिक तरीके से गए ही नहीं है। तो आपने उसे हटाने की बजाय उसे नल एंड वॉइड घोषित क्यों नहीं किया? आपने पंडित नेहरू की और कांग्रेस की भर्त्सना क्यों नहीं की इस असंवैधानिक कार्रवाई के लिए? जो चीज संविधान में जा ही नहीं सकती थी और ठीक ढंग से गई ही नहीं, उसे हटाने का हक भाजपा को या माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसने दे दिया? हाँ जी हाँ जी आर्टिकल 35A क्या प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के नोटिफिकेशन से घुस गया इलीगली? हाँ जी। क्या सही बात है। आपके संविधान ने राष्ट्रपति को इतना अधिकार दिया है कि वो किसी आर्टिकल को पैदा कर दे? सही बात है। नहीं, आप मुझे बताइए सत्यवादी जी। नहीं है, नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं कह है। रहे हैं, हमारे यहाँ इसका सही बात मतलब है, है नहीं है। कि ये असंवैधानिक कृत्य था। माननीय सही बात नरेंद्र है। मोदी जी ने इसी बात पर जो है ना एक PIL लगाई थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल तक जो है ना उसका जवाब तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हम्म, और उन्होंने जो है पार्लियामेंट में ये बात क्यों नहीं कही कि यह जो है जवाहरलाल नेहरू का अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपत्तिजनक कंडक्ट था और माननीय पंडित जो राजेंद्र प्रसाद जी को अनावश्यक दबाव दबाव डालकर जो है ना ये कार्रवाई कराई गई और उन्हें जी अंत काल तक प्रताड़ित भी किया गया। आपको मालूम है बिल्कुल मालूम डॉक्टर है, बिल्कुल मालूम राजेंद्र है। प्रसाद जी क्यों मारे गए? आपको मालूम है? बिल्कुल पता है उनके बारे में, तो सभी को ये तो मतलब सभी को पता तो हो गया अब तो। तो ये फिर सब तो पहले पता नहीं चलता था ना सर, ये 2014 के बाद ही तो ये सब पता चल रहा है, इससे पहले तो कहाँ पता चलता था। नहीं, लेकिन सवाल 2014 ये के नहीं बाद नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सत्यवादी जी, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जो जी हमें पता पड़ रहा है उस पर रिसर्च करके PhD की जाकर उस पर ऑथेंटिक किताब क्यों नहीं लिखी जाती है? हम ये घृणित प्रयास क्यों हाँ करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे, वो जो है जी 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 मोतीलाल नेहरू की अवैध संतान थे। इस सब के ऊपर ढेर सारे वीडियो चल रहे हैं। ये चल रहा है, सही ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया मीडिया पे ये घटिया कृत्य की बजाय क्या आपको नहीं लगता है कि 2 4 5 हमको PhD जो है ना इसी विषय पे लगा देना चाहिए और वो रिसर्च बिल्कुल करके है। ऑथेंटिक ऑथेंटिक चीजों को बाहर निकालें और उसके आधार पर किताब भी लिखी जाए और पाठ्य पुस्तकों में उसी तरीके से संशोधन भी किया जाए। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, सही बात है। मतलब ये बताइए हम चरित्र कब दिखाएंगे? हम ये घटियापंती ही करते रहेंगे? नहीं, मुझे सर असल नहीं, आप में ये मतलब बताइए, आज के राजनेता, आपके राजनीतिक पार्टियां आपको अच्छे राजनेता दे रही हैं क्या? ये नहीं राजनीतिक दुष्टता करते हुए जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर घटिया लोगों को चुनते हैं, बाहुबलियों को, अपराधियों को और धन बलियों को, और सही ये बात है, अपराध करते हुए जीतते हैं। ये दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। क्या ये आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात ये है, बिल्कुल राजनीति है, सही है। अपराध है, ये बताइए मुझे। नहीं, एक अपराधी है और कहने की तो बात फिर नहीं है, नहीं। अपराधी अपराध करके जीत रहा है, ठाट से जो ना सफेद कुर्ता पहन के कहता है वो घटिया आदमी कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, जिसने वोट खरीदे हैं, अवैध काम करते हुए वो जनप्रतिनिधि है, और वो जिसके वोट खरीद के जीत रहा है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पार्टी का बंधा हुआ मजदूर है, पार्टी भित से बंधा हुआ है, उसमें इतनी औकात और हिम्मत ही नहीं है कि अपनी पार्टी हाईकमांड के खिलाफ एक शब्द बोल दे। है उसकी हिम्मत? ठीक सत्यवादी है जी, सर, आप मुझे ठीक है। बताइए, है उसकी हिम्मत? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सही है। तो हम कैसा भारत पैदा कर रहे हैं? माननीय बिल्कुल सत्यवादी जी, मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि वह भारत सरकार के ऊपर 1 पैसे का खर्च नहीं आएगा, हमारे पास एक ऐसा मॉडल है कि हम भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना देंगे।
फंडामेंटल राइट टू प्रॉस्पेरिटी दे देंगे, फंडामेंटल राइट टू रोजगार दे देंगे, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ दे देंगे, फंडामेंटल राइट टू 5 लाख का जो है ना बीमा नहीं होगा, फंडामेंटल राइट होगा। जी और फंडामेंटल राइट टू भोजन दे देंगे जिसमें कि मल्टीग्रेन्स भी होंगे, फल भी होगी, सब्जी भी होगी, दूध भी होगा, दही भी होगा, घी भी होगा, और वो ये घटिया नहीं होगा। आज आपको मालूम है जी हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं और लगभग 64 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। इस भारत देश में इन दुष्ट लोगों को शर्म नहीं आती है कि 50 करोड़ दूध जो है प्रतिदिन हार्मफुल केमिकल से बनाया जा रहा है जिससे कैंसर हो रहा है। बिल्कुल सही, हम कितने निर्लज्ज होंगे ये बताओ। सही हम ये बताइए, तम्बाकू से लेके हर घटिया चीज परोसी जा रही है, ये क्या दुष्टता नहीं है? जी 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 आप सही कानून और सही सिस्टम क्यों नहीं बनाते? मैं तो कह रहा हूं कि 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। आपको मालूम है हम बार बार क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2017 में एज ए सिटिंग डीजी मैथिली शरण गुप्त ने प्रस्ताव भेजा जी जिसमें 5 सर्टेनिटी की बात कही कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज करने वाला, झूठी गवाही देने वाला जेल में सड़ेगा क्योंकि परजरी का जघन्य अपराध होगा वो। सही बात है, बिल्कुल सही। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जा सकेंगे जो आज की पुलिस सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। कलेक्ट करना तो उसकी औकात में है ही नहीं, सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती है। ऐसे एविडेंस 15 दिन में इकट्ठे हो सकेंगे, ऐसा टेक्नो इंजन डेवलप किया जा चुका है और उसे हैश वैल्यू से लॉक करके उसी समय कोर्ट में भेज दिया जाएगा, पुलिस को भेज दिया जाएगा। इवन जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत घटिया है, जो हर चीज आजकल जो आप वीडियो देख रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी डांस कर रहे हैं, ये डू यू नो हाउ इट इज बीइंग क्रिएटेड? दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डीप फेक। जो आप जो टेक्नोलॉजी है इसको डीप फेक कहते हैं। तो इवन द डीप फेक कैन नॉट क्रिएट इट। अच्छा बताओ कितना हम घटिया प्रशासन में रह रहे हैं कि हर किसी के डुप्लीकेट और नकली वीडियो बन रहे हैं और हम अपने आप को कहते हैं कि साहब हम कानून सम्मत रूल ऑफ लॉ में जी रहे हैं। आपके चारों तरफ पोर्नोग्राफी परोसी जा रही है, ऐप आ गए हैं जिसमें ब्लू फिल्म आ गई है। वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? सही कह रहे हैं। हमारे नेता कहाँ बिजी हैं और हम विद्वान कहाँ बिजी हैं और हम इनके अंधभक्त क्यों बने हुए हैं? हम इनको पास इनके लिए फूल मालाएं लेके क्यों घूम रहे हैं? इनको इन दुष्टों को शर्म नहीं आती है? ये अपने जन्मदिन के होर्डिंग लगाते हैं। इन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया कि इनके जन्मदिन के होर्डिंग लगना चाहिए? ये बताओ, इन्होंने एक अच्छा काम किया है? ये तो इतने दुष्ट हैं कि जीतने के लिए गुंडे, मावालियों और समाज एंटी सोशल एलिमेंट का उपयोग करते हैं, फिर उन्हीं की जो है ना जमात को लेके पूरे 5 साल जो है ना दाएं बाएं घूमते हैं, दुष्टता पूर्वक उन लोगों को मंच पे बिठाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, ठीक है। आप ये बताइए, पुलिस जिनको जो है ना गुंडा मावालियों को जेल में डालना चाहिए, पुलिस उन्हीं को जो है ना सलूट करने के लिए बेबस है और अपनी पदस्थापना कराने के लिए उन्हीं दुष्टों से सिफारिश करने के लिए भी मजबूर है। बिल्कुल सही बात है। तो हमने ऐसा सिस्टम क्यों पैदा किया है? जी यदि मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब ना तो आपको जुलूस निकालना पड़ेगा, ना धरना देना पड़ेगा, ना आपको जो है कोर्ट कचहरी जाना होगा, ना आपको कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना होगा, ना जंतर मंतर पे आपको कोई धरना देना होगा, और हम बहुत साधारण उपाय के तहत बिना कष्ट पहुंचाते हुए 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। जब हम 100 करोड़ होंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को हमारा आदेश मान करके जो है ना उसे मानने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो इतनी साधारण कर रहे हैं। हम ना तो आपको दुष्टता से जो ना बात कर रहे हैं, ना आपको हम कह रहे हैं आप घटिया राजनीति मत करिए, ना हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी नाटक ड्रामा आप कर रहे हैं उसे मत करिए। मैं तो बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं कि 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकारों के लिए भाई साहब मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत बना दीजिए और मैथिली शरण गुप्त जो है को पावर दीजिए जिसके तहत 26 टास्क फोर्स हम बना देंगे और भारत के लाखों जो है ना मनुष्यों ने अपना जीवन लगा दिया है इन पे काम करते हुए। उन नगीनों को हमें इकट्ठा करना है, टास्क फोर्स का हिस्सा बना देना है। मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी मॉडल और टेक्नोलॉजी बनाई हुई है, उसको रिफाइन करके जमीन पर उतार देंगे और इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित करके कर देंगे। और हम रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ऐसे 2 मॉडल हैं कि आपके पास 20 गुना जो है ना पैसा पहुंच जाएगा।
और फिर हम ये कह रहे हैं कि जब आपके पास हम 20 गुना पैसा पहुंचा रहे हैं तो आपको टैक्स मुक्त भारत करना होगा। हाँ, सही बात है। तो आपको पहले साल सभी टैक्सेस को 50%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 5% और पांचवें साल इस देश को पूरी तरह से टैक्स से मुक्त करना होगा। अब बताइए, हम और आप जो है ना, सब जो है ना कर्जे में दबे हुए हैं। कोई क्रेडिट कार्ड के कब्जे में दबा हुआ है, कोई किसी के कब्जे में दबा हुआ है। कभी जो है ना बेचारे किसानों की जो है ना जमीनें कुर्क हो रही हैं, कभी मकान कुर्क हो रहे हैं, कभी ट्रैक्टर कुर्क हो रहे हैं, और हम और आपके भी हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारे पास एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, आपको किसी साहूकार के पास, किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा, आपको अपने ही डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप के जरिए मिल जाएगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा आएगा तो अपने आप पड़ जाएगा। अब अज्यूम करिए कि सत्यवादी जी के अकाउंट में पैसे तो आपने निकाल लिए, आपके डेबिट अकाउंट से पैसे निकल गए, लेकिन आपने अर्न कमाया नहीं। तो आज की व्यवस्था के तहत सत्यवादी जी के साथ क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त जैसे कोई, हमारे मैथिली गुप्त जैसे कोई नोटिस जारी करेंगे, सत्यवादी जी हमारे कार्यालय में 11:30 बजे पहुंच जाइए, यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो हम वारंट जारी करके आपको उठवा लेंगे पुलिस से, और आपकी जो है ना फलाने तारीख को संपत्ति को कुर्क कर देंगे। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही है। लेकिन क्राइम फ्री भारत का मॉडल क्या कह रहा है कि सिस्टम में बैठे लोग सत्यवादी जी को फोन करेंगे कि भाई साहब, आपके डेबिट अकाउंट से इतनी नेगेटिव एंट्री हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ तकलीफ में हैं, हम आपको समृद्ध बनाना चाहते हैं, आप मुझे कब समय देंगे, हम आपके घर पे आ रहे हैं। अच्छा। और हर चीज रिकॉर्डेड होगी, राइट? वो जो है आपको जो है आपके हुनर, शिक्षा और आपके अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देगा, एक्स्ट्रा हुनर देगा, टूल्स देगा, इक्विपमेंट दिलाएगा, उसमें एक्सपर्ट बनाएगा, टीम बनाकर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो आप जो है केवल कमाएंगे नहीं, समृद्ध हो जाएंगे, और आपको उसके लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर क्यों नहीं रहे? जब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब, ये 5 मौलिक अधिकार में भारत शासन पे 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा, तो बताइए भारतवासियों को रोजगार का मौलिक अधिकार देने में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? नहीं, ऐसा बात ही आसान नहीं है ना। फिर आप अपनी जगह बात, मैं तो कह रहा हूँ बहुत आसान है भाई। देखिए, आप मुझे ही एडवाइजर बना दीजिए। देखिए आसान होती, अरे हम तो मॉडल बता रहे हैं ना। आप में टैलेंट है ना, आप में टैलेंट है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए मैं आपको आप तो बैंकर रहे हैं, मैं आपको बड़ी आसानी से बात बता रहा हूं कि आपको किसी संपत्ति के निर्माण में एफडीआई डॉलर की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही। आप जमीन, आपकी ईंटें, आपके फलाने, आपकी संपत्ति निर्माण कर रहे हैं, जिस संपत्ति को आप किसी को बेच सकते हैं, आप उतने धन का निर्माण क्यों नहीं कर लेते? तो हमारा मॉडल कह रहा है कि जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और राष्ट्रीय संपदा किसे कहेंगे? जो बनने के बाद धन को जो है ना कमा सके, ऐसी संपदा को राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कहेंगे, राइट? बिल्कुल सही है, राइट। अब जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, इसके लिए एक आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन होगा, जिसमें हर चीज का जो है ना डिटेलिंग होगी कि साहब इस संपदा का निर्माण का जो है ना कितना वैल्यूएशन होता है, उसके हिसाब से भारत विकास निधि जो है ना निर्मित हो जाएगी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपये के बराबर होगी। अब बताइए, हमने आपकी एनर्जी को जो है ना अलाइन कर दिया, राष्ट्रीय उद्देश्यों से अलाइन करते हुए आपको ट्रेनिंग करके टूल्स दे दिए, इक्विपमेंट दे दिया, आपको टीम में बना दिया और उस काम में लगा दिया। आज तो ये इतनी दुष्ट व्यवस्था है कि किसानों को इस बात में भी मदद नहीं कर रही कि वो क्या बोएं, क्या करें। आज की दुष्ट व्यवस्था में तो ये भी नहीं है कि हमें कितना एकरेज जो है ना किस चीज के लिए बोना चाहिए, व्हाट इज अवर नेशनल टारगेट। और ये नेशनल टारगेट हमें 3 चीजों से मिला के बनाना चाहिए: लोकल लॉ डिमांड, देन लोकल जो है प्रोसेस डिमांड, एंड इंटरनेशनल डिमांड। और वो डायनामिकली कलेक्ट होना चाहिए। हमारे हर जो है ना जमीन से बच्चों को जो है ना
धन कमाने का अवसर देते हुए वो सैंपल लेंगे, टेस्ट करेंगे, हमको भेजेंगे, तो वी विल बी नोइंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर लैंड विच विल बी रिवाइज एवरी 6 मंथ। तो जो हम इसमें बोएंगे उसमें कितने एकरेज पे हमें बोना है, वी कैन फाइंड आउट। एक ऐप में जो है ना आप ये सब चीजें कर दी जाएंगी, सामने वाले को फैसिलिटेशन होगा कि भैया आप क्या बोना चाहते हो, और हम बहुत सारी चीजों को भी उसमें ऐप में डाल सकते हैं कि भाई साहब यदि आप ये इस फसल को बोएंगे तो बगल वाला इस फसल को नहीं बो पाएगा, जिससे पेस्ट जैसी और कोई भी जो बीमारियां हैं वो भी एक बड़े एरिया को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। आज तो चारों तरफ दुष्टता है। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और उसे जो है ना अपने खेत में मजदूर नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूर वैसे भी नहीं मिल रहे उसे। इस सरकार ने मुफ्तखोरी की और दारूखोरी की इतनी आदत डाल दी है कि आज जो है मजदूरों के शरीर में मेहनत करने की हिम्मत नहीं रही है। हाँ सही कह रहे हैं। आज हमारा आदमी काम आज हमारा बंद कर देंगे क्या ये, इसको अनाज वाला फैसिलिटी बंद करने का बोल रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं। हाँ देखो, बंद नहीं करना है, हमें देना है और दे के ट्रेन करके उसको हायर ऑर्बिट में ले जाना है, उसको भूखों मरने नहीं देना है उसे। हम क्या कह रहे हैं कि आपको हम फंडामेंटल राइट टू हेल्थ देंगे, तो आपको जो है ना मेडिकल चेकअप भी होगा, आपके साथ जो है ना प्राणायाम और ये सब क्लासेस आपको होंगी, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, सबके पैसे लगेंगे, और यदि आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे तब भी आपको मिलेगी, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलेगी, आपके डेबिट अकाउंट पे चार्ज की जाएगी। डेबिट अकाउंट में जब आप अर्न करेंगे, जब आप डेबिट अकाउंट में पे नहीं कर पाएंगे तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, हाँ सत्यवादी जी आप क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, आई एम हियर टू गाइड यू। तो हमने उसको आपको जो है ना राष्ट्रीय उद्देश्यों से अलाइन करते हुए ट्रेन कर दिया, टू टेक्नोलॉजी दी दी, टीम बना दी। आज के राजनेता जो खुद साले दुष्ट हैं, वो क्या ये सब सोचने की औकात, हिम्मत और सोच रखते हैं? जो गुंडा मवालियों के सहारे जीते हैं और उन गुंडा मवालियों को साले दुष्ट जो है ना अपने मंच पे बिठाते हैं, उन्हें अच्छा भारत देने का सोच चिंतन है क्या आप में? अब तो मैं कह रहा हूं सोचो चिंतन तो छोड़िए, उनकी क्षमता भी खत्म हो गई है। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड जैसा एक्ट, जवाहरलाल नेहरू की कैसे हिम्मत हुई कि आज के संविधान में इस जैसा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना एक्ट पास हो गया, और हमारे साले ये जो ना कांग्रेस के दुष्ट नेता छोटे मोटे लाभ के लिए कि वो एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए, इनके साले किसी के एक के मुंह में भी जबान नहीं थी। हाँ नहीं, 93 में 2013 में दोबारा उसको अमेंडमेंट भी नहीं, पहले 1954 में आया, फिर 1995 में आया, फिर 2013 में कर दिया। इट इज ए डेडली इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। सही बात है। नहीं, व्हाई दिस शुड एग्जिस्ट? हम उसको अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं, हम उसको रिपील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रिपील के लिए आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पार्लियामेंट में आपके पास वो भी तो होना चाहिए, आर भी तो होना चाहिए। तो अभी तक क्या कर रहे थे? पिछले 10 साल ऐसी कम तैसी करा रहे थे अपनी? नहीं तो ठीक है, ये कई सारी चीजें करनी रहती है, तो थोड़ा कौन सी बहुत सारी मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूँ। नहीं देखो, डिफर करने वाली बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कम से कम मन की बात में ही कह देते साला, समझ में तो आता कि तुम्हारे मन में ये है। मन में सब नौटंकी ही करते रहोगे, मन की बातों में सब नौटंकी करोगे, यही कहता लोग कि हमारे मन में ये बातें हैं भैया। नहीं सर, स्ट्रेटेजी बना के कर रहे होंगे सर, पहले कर रहे होंगे क्यों? मन की बात में देखो, मेरा ये कहना है कि हमारे ये उद्देश्य है, ये हमारी मन की बात है, यदि हम नहीं कर पाए तो हमारे आने वाले नेता इसको करेंगे, ये कहने में क्या दिक्कत है? ये बताओ, ये कैसा घटिया देश है कि यहाँ पर खुल्लम खुल्ला सिर कलम करने की धमकी दे दी जाती है, और हम कहते हैं कि अच्छे देश में रह रहे हैं। खुल्लम खुल्ला धमकी देके साला उसका सिर काट दिया जाता है, उसको चाकू घोंप दिया जाता है, और उसको साला सजा नहीं होती है। सही बात। नूपुर ने एक भी बात गलत नहीं कही थी, फिर उसे इन्होंने भाजपा की प्राइमरी मेंबरशिप से क्यों हटा दिया? किसको जी? नूपुर शर्मा, जो इनकी स्पोक्स पर्सन थी, प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। अच्छा नूपुर शर्मा, उसने कहा था कि साहब आपके पैगंबर ने जो है ना 9 साल में शादी की। अरे भाई सब ये सब आपके हदीसों में लिखी हुआ है भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं, आपकी हदीसें कह रही हैं ये सब। यदि आपकी वो गलत है तो आप अपने हदीसों को ठीक करो भाई।
तो मैं वही कह रहा हूं, हम कितने दुष्ट व्यवस्था में जी रहे हैं कि हमने 3 नए कानून बनाए। ये बताओ, एक ही अपराध कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति गला दबा के मार रहा है, एक टुकड़े करके मार रहा है, एक कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये हर तरीके के अलग अलग अपराध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अलग होना चाहिए, सही बात है। और यदि आपने फांसी पे चढ़ा दिया, तो फांसी के बाद जो है ना, उसमें और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होना चाहिए, वो सब भी उसमें लगना चाहिए। जो संस्थाएं उन्हें सपोर्ट कर रही हैं उनके ऊपर वो आना चाहिए, जिससे गलत व्यक्ति को संस्थाएं सपोर्ट ना करें। अभी तो बेशर्मी से कोई किसी को भी सपोर्ट करता है कि अफजल 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 हम शर्मिंदा है तो साला अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके तुमको जेल में डाल देना चाहिए। आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का हक नहीं है। मतलब कोई भी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कहे, और हम फिर भी ये बताइए, यदि ये राजनेता शिक्षित नहीं है, चरित्रवान भी नहीं है, गलत तरीके से जीते हैं, हम इनको फूल मालाएं लेके क्यों घूमते हैं? हम इन्हें चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं? हम इन्हें हीरो किस बात के लिए बना रहे हैं? इनके जो है एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरा कहना है, ये जन्मदिन की इनकी होर्डिंग क्यों लगी? इन्होंने क्या महान काम कर दिया है? उसके साथ 10-12 पिल्लों की भी फोटो लगी रहती है, उनमें से अधिकांश जो है ना असामाजिक तत्व होते हैं। बताइए आप, वो दिखने में साले कुत्ते बिल्ली दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? 10-12 पिल्लों की फोटो लगी रहती है कि नहीं लगी रहती है? इन्होंने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि इनकी जो है ना जन्म दिवस की होर्डिंग लगे, और जो सिस्टम में ही अंतर है, सिस्टम में ही अपना फ्रस्ट्रेशन है ना सर। सिस्टम में वो सिस्टम बदलने के बाद चेंज हो जाए, एकदम चेंज थोड़ी हो जाएगा सर, धीमे धीमे चेंज। अरे यार, धीमे धीमे क्यों? आपने 3 नए कानून डाले हैं, उसमें ये सब चीजें आना चाहिए थी। 2017 में मैथिली शरण गुप्त ने आपको कॉन्सेप्ट नोट जो है ना दिया हुआ है, जिसको आपने नेशनल पुलिस मिशन के रूप में 2019 में एक्सेप्ट किया है, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने, बताइए? ये मुझे ये जो बता रहे हैं आप, ये तो रिकॉर्ड में है ना। ये तो जो है ना, मैंने जो है 30 सितंबर 2020 में इनको कानून का ड्राफ्ट भेजा कि ये देश 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त कैसे हो सकता है। वो ड्राफ्ट कानून अभी भी भारत सरकार के पास पेंडिंग है। तो मैं सही कह रहा हूँ, 2019 में इनकी अच्छी पोजीशन थी, जिस वक्त कर सकते थे। सही बात, जब तो इनकी बस मेजॉरिटी भी पूरी थी। नहीं, आप ये बताइए, आपने जो है ना इस सेक्शन को इसमें रिप्रोड्यूस कर दिया है, इज इट नॉट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल? नहीं, इतना तो ऐसा तो नहीं मान रहे हैं हम, बहुत बेहतर मानते हैं पहले से। अरे ये जरूर मानते हैं कि आप ये बताइए, यदि आपने जो है ना एक उसमें डिजिटल एविडेंस और 2-4-6 चीजों को कर दिया है, इतने बड़े 3 नए नाम से एक्ट बनाए हैं, उनके हर सेक्शन में जो है ना क्राइम के हिसाब से जो है ना अलग अलग ढेर सारे क्राइम क्यों नहीं होना चाहिए? मर्डर का एक क्राइम क्यों होना चाहिए? यदि किसी ने जो है ना हाथ बांध के गला को रौंदा है और 10 लोगों ने मिलकर रौंदा है, तो ये बड़ा अपराध क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपकी सब बात मान रहा हूँ, तो मेरा मानना ये जरूर है, मैं यहाँ आपसे अंतर्विरोध दे रहा हूँ अपना। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो काफी उन्होंने बेटर किया है। देखो, हम तो इस बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, आपके ब्यूरोक्रेट को दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। मॉडल्स मैंने बना के रखे हुए हैं। आप जो है ना हमें 21 महालक्ष्यों के लिए टास्क फोर्स बना दो, और 5 जो है ना मौलिक अधिकारों के लिए हम आपसे ही अनुमोदित करके उसे 5 साल में जमीन पे उतार देंगे। नहीं, अगर देखिए, इसमें आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना सर, इसको लो प्रोफाइल में रह के कन्विंस करते हुए लो प्रोफाइल में नहीं करना है, उसमें लो वॉइस में बात नहीं करना है। उसमें जो है ना मिस्टर सत्यवादी जी, आप जैसे लोगों के माध्यम से 9 दिन के सरल उपाय से आप 100 करोड़ होइए और फिर गरज के बात कहिए, और उनको ये भी बताइए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, यदि आप नहीं करेंगे तो हम स्वयं जो है ना हमारे चंद्रगुप्त पार्लियामेंट में पहुंच कर कर देंगे। जब 100 करोड़ लोग हम हो जाएंगे, होंगे नहीं ना सर, 100 करोड़ बिल्कुल नहीं होंगे। आप देखना, आप अभी आप कितना काटे में सर, उसका जानते आप उन सब चीजों को छोड़ जाइए। आप हमारे क्राइम फ्री भारत की वीडियो देखिए, जिसमें हम बहुत आसान उपाय बता रहे हैं। बस अपना काम करो, आप दूसरों को छोड़ दो। क्योंकि 100 करोड़, देखो मैं आपको समझाता हूं, 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को केवल संकल्प लेना है, शपथ लेना है, प्रयास करना है। वो किसी भी व्यक्ति को नहीं जोड़ते हैं तो भी ये मॉडल 100 करोड़ पे जाएगा। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। तो यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, आज आपको रोज जूते लाते लग रहे हैं, पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है,
राजनीतिक प्रभाव में और धन वालों के दबाव में आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। एक व्यक्ति की जो है ना गलती होती है, 10-10 व्यक्तियों को उसमें जो है ना फंसा दिया जा रहा है। वो 20-20, 30-30 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। क्या आप आज की व्यवस्था से खुश हैं? मैं पूछता हूँ, खुश हैं क्या? नहीं, मुझे पता है कि सिस्टम इतने सालों से इस तो तरह आपको कुछ पता नहीं, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि क्या आप अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों तक ये वीडियोज पहुंचाकर, उनसे चर्चा करके, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें जोड़ने के लिए जो हमने ऐप बनाया है उससे जोड़िए, अपने आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है उसमें। मैं इसको थोड़ा और स्टडी करता हूँ, फिर मुझे ठीक लगता है। आप बिल्कुल जोर से स्टडी करिए, क्योंकि आपको इसके लिए ना धन देना है, ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कहीं जाना है। फिर यदि आपको बिना कष्ट उठाए महापरिवर्तित भारत मिल रहा है और पहले 5 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है, और यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं मानते हैं तो आपने नहीं, यदि आपके ही बीच के लोग जो भागीरथी प्रयास करके इस संख्या को 100 करोड़ तक पहुंचाएंगे, ऐसे 543 धनुर्धारियों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे और उन्हें क्राइम जो है एमपी का टिकट पहुंचा देंगे और छत पे चढ़ के उन्हें विजयी बना देंगे। बताइए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। आप बताइए, इनमें से कोई आपको महापरिवर्तित भारत देने की बात कर रहा है? ये तो महापरिवर्तित तो भारत छोड़ो, ये तो अच्छा नेता नहीं दे रहे हैं आपको। आप जितने भी आपके एमएलए एमपी उनकी सूची बना लीजिए, क्या वो बहुत अच्छी शिक्षा के व्यक्ति हैं? क्या वो बहुत अच्छा चिंतन रख रहे हैं? क्या उनके आसपास जो लोग इकट्ठे हैं वो गुंडा मवाली और असामाजिक तत्व नहीं है क्या? क्या बेशर्मी से वो उन्हें मंच पे नहीं बिठा रहे हैं क्या? पुलिस जिनको उन्हें उठा के जेल में डालना चाहिए, वो इनको सलूट करने के लिए विवश नहीं है क्या? सलूट करना तो छोड़ो, वो इनसे सिफारिश भी करा रही है, तभी उसकी पोस्टिंग हो रही है। आज आपने एसपी को इतना बौना बना दिया है कि उसके जो टीआईज हैं और डिप्टी एसपी में वो सीधे नेताओं से आदेश ले रहे हैं। एसपी अपनी जो है ना लंगोटी संभाल रहा है, अपनी इज्जत बचा के कैसे नौकरी कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? ये रियलिटी आपने ग्राउंड पे बना दी है कि एसपी लीगल कार्रवाई के लिए अपने इंस्पेक्टर्स और डिप्टी एसपी को नोटिस नहीं दे पा रहा है। उसे डर लगता है कि जो है ना ये अपने आका से कह के कल मेरा ट्रांसफर करा देगा। हमने कैसे सिस्टम को बना दिया है, कर दिया पूरा। सही बात है। नहीं, हम जो है, मैं तो ये कह रहा हूं, यदि हम आपके ही माध्यम से आपको बिना तकलीफ दिए भारत के देश के लिए इतना अच्छा सिस्टम ला सकते हैं तो भाई साहब, मैंने तो जो है ना आपको डीओ लेटर लिख के जो ना पूरा प्रेजेंटेशन भेजा है। आप तो कहते हैं आप बच्चों की बात सुनते हैं, आपने तो डीजी की बात नहीं सुनी, जिसने कानून के ड्राफ्ट बना के भी भेजे हैं। आप किस चीज में बिजी हैं? आपने जो है ना एक होटल में एक पूरे फ्लोर पे लोगों को फर्जी वीडियोज बनाने के लिए एक पूरे कंपनी लगा के रखी हुई है। क्या जवाब है इसका? और अकेला मोदी जी ने नहीं लगाई है, सब राजनीतिक पार्टियों ने अपने आईटी विभाग खोले हुए हैं। इसी तरीके के जो है ना वो विभाग खोल के रखे हैं। और देखिए, कांग्रेस भी जो है ना फर्जी वीडियो बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो विदेश से भी आ रहे हैं सर, वो तो फॉरेन के लोगों के भी आ रहे हैं बहुत, तो उन्होंने इलेक्शन में चेंज किया। हमारा ये कहना है कि फॉरेन को बात को छोड़ो, हम अपना सख्त कानून बना के हम कार्रवाई क्यों? इलेक्शन पे असर पड़ा ना सर, ये विदेशी वीडियो से तो असर पड़ा इलेक्शन में इस बार। क्या किया है? अगर मान के चलिए, जो विदेशी वीडियोस आ रहे थे जिसमें उन्होंने ये उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा और दलितों ने अपना डाइवर्शन कर दिया, तो ये कितना बड़ी बात है इस देश के लिए कि यानी इस तरह से दिग्भ्रमित कर सकते हैं आपको, ज्यादा के घर ज्यादा के तो महसूस करा दिया। नहीं तो ये सुबह से शाम तक हो रहे हैं। अभी बताइए कितने वीडियोज हैं, अभी आपको वीटो पावर मिला नहीं है। नहीं देखिए, अभी आपको वीटो पावर नहीं मिला, एक मिनट, अभी आपको वीटो पावर नहीं मिला है। अब सैकड़ों वीडियो आप देख लीजिए जो कह रहे हैं भारत को वीटो पावर मिल गया है। वो तो संख्या भी बता रहे हैं कि 184 से जो है ना भारत जीत गया है। कोई नहीं कह रहा सर, ये तो अरे आप जो है ना खुद सर्च करिए ना, क्राइम फ्री जो है ना भारत को वीटो पावर, तो वो जो है ना आपको सैकड़ों वीडियो मिल रहे हैं कि हाँ मिल गया है। वो तो टेम्पररी मिलता है, टेम्पररी नहीं, वीटो पावर कभी टेम्पररी नहीं होता है। नहीं, वीटो पावर है ही नहीं, बस केवल आपका वो अस्थायी सदस्य और स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य को वीटो पावर होता है, अस्थायी सदस्यों को नहीं होता है।
सही कह रहे हैं, 5 देशों को ही है वो तो केवल। वो तो नेहरू जी ने छोड़ दिया, बेवकूफ़ी कर दी, नहीं तो अपने पास भी होता। सही है, सही कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सबको बेवकूफी भी करने का हक है। आर्टिकल 370 को जबरदस्ती घुसड़ने का हक है। आर्टिकल 35 एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने का हक है। और हम कहते हैं ये तो गलती हो गई है। तो भाई साहब, तो गलती भी के साथ जिता रहे थे, सालों से तो जिता रहा है, पर 60 साल हो गए, इतने सारे पास हुए, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। अब अपन सोच रहे हैं कि एकदम से ये गवर्नमेंट आके सब कुछ चेंज कर डाले, तो अब इतनी तेजी से तो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप कुछ भी चेंज मत करो। क्या ये 21 महालक्ष्य आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या ये 5 मौलिक अधिकार अच्छे लग रहे हैं? तो आप जो करते हो वो करते रहो, आप अपनी नेतागिरी में बिजी बने रहो। मैथिली शरण गुप्त उस टेक्नोलॉजी और उस चीजों को आपसे ही अप्रूव करा के जमीन पे उतार देंगे। हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अब बताओ, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, आप जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, अच्छी बुरी जो भी आपको करना है, नेशनली इंटरनेशनली आप बिजी रहिए। मैथिली शरण गुप्त आपकी मदद करेंगे और आपके माध्यम से ही इसे जमीन पर उतार देंगे। लोग, आपको लगता है 100 करोड़ लोग इतने अच्छे लोग हैं अपने देश में जो इस बात को मानेंगे? हमें अच्छे बुरे चाहिए ही नहीं। होता है। नहीं, हमें एक मिनट सत्यवादी जी, हमें अच्छे लोग नहीं चाहिए, हमें स्वार्थी लोग चाहिए जो अपने स्वार्थ के प्रति कमिटेड हों कि मुझे ऐसा भारत चाहिए, इसके लिए मैं लोगों को जोड़ूंगा और अपने परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने संगठन के से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, खुद को 21 महालक्ष्य मिलने के लिए, 5 मौलिक अधिकार मिलने के लिए। हम कोई देशभक्ति नहीं कर रहे हैं। अपनी जाति को भूल जाएगा वो आपके हिसाब से? नहीं तो आप जाति को याद रखो, लेकिन जाति को याद रखते हुए तुमको जो है ना रोजगार का मौलिक अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि भैया तुम ठाकुर नहीं रहोगे, बनिया नहीं रहोगे, दलित नहीं रहोगे, तुम जो हो वो ही बने रहो, लेकिन आपको क्या रोजगार का मौलिक अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? सर, ठाकुर वाले को दिक्कत नहीं आ रही है, हमें दलित पिछड़ों से दिक्कत आ रही है सर। उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? किनको दिक्कत है? उनको दलित पिछड़े मुसलमान, ये 3 लोग जो हैं, ये मिसगाइडेड लोग हैं ना। सबको छोड़ दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को छोड़िए। क्या सत्यवादी जी खुद शपथ और संकल्प ले सकते हैं क्या? बाकी को छोड़िए, दूसरों को छोड़िए। मैंने तो लिया है सर आपसे, तभी तो मैंने एक्सेप्ट किया होगा। नहीं, जुड़ने अकेले से काम नहीं चलता है सत्यवादी जी। आप बैंकर हैं, आपको जो है उसे अपनी प्रोफाइल में जाकर आपको, जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, राइट? आइडेंटिटी कार्ड के जस्ट नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो उससे व्हाट्सएप पे शेयर करिए। ये इतना प्यारा ऐप है कि जब इसे आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं तो जो मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है और एक लिंक कंस्ट्रक्ट करता है, वो आपकी लिंक होती है, सत्यवादी की लिंक है वो, राइट? आप भेजेंगे तो, और जो लोग भी उससे जुड़ेंगे उसके रेफरेंस में सत्यवादी जी का नाम आएगा और सत्यवादी जी को एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलेंगे। यदि सत्यवादी जी 10 लोगों को जोड़ देते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी बना दी जाता है, उन्हें किसी के सामने आवेदन नहीं लगाना है। यदि सत्यवादी जी 50 लोगों को जोड़ देते हैं तो उन्हें राज्य अधिकारी बना दिया जाता है, और यदि वो 100 लोगों को जोड़ देते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय अधिकारी बना देता है। यदि जो है वो जोड़ने की इस प्रक्रिया में और अच्छे ढंग से यदि बढ़ जाते हैं और यदि मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, और यदि कल जो है ये स्थिति बनती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो हम सूनर और लेटर, आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो क्या महापरिवर्तित भारत के लिए हम अपने आप को भी नहीं जोड़ सकते हैं? केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को, केवल 90 लाख। मुझे आपके ऐप में जाके चेक करना है पूरा, है ना? आप ऐप को खोलिए, ऐप में नीचे दाहिने की तरफ आपकी प्रोफाइल है, प्रोफाइल को आप क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। सबसे पहले उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड आएगा। आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक, शेयर ऑन अदर मीडियाज एंड डाउनलोड। तो डाउनलोड यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी कार्ड आपकी फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट कर लेके आप लेमिनेट करके अपने गले में भी डाल सकते हैं यदि आप चाहें तो। इसमें हम सबसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप जो है इसे व्हाट्सएप पे शेयर करिए, और जैसे ही आप करेंगे तो वो आपका एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करेगा और लिंक कंस्ट्रक्ट करेगा। उसके नीचे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालिए, जिससे वो ऑथेंटिसिटी आपने ही भेजा है ये दिखाई दे, ठीक है ना? जितने लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबको भेज दीजिए।
फिर आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो ऊर्जावान है और आपको लगता है कि वो अपने लिए और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे। उनको फोन लगाना है और उनसे अधिकार पूर्वक कहना है कि भाई साहब आपको अच्छा भारत चाहिए। तो ये हमने जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में 6300 से भी अधिक वीडियोज हैं जो समझा रहे हैं कि कैसे क्राइम फ्री भारत और कैसे आपके 21 महालक जमीन पे उतरेंगे, कैसे आपके 5 मौलिक अधिकार आपको जमीन पे उतरेंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनकी टास्क फोर्स के बतौर मदद ली जाएगी, आम जनता को ज्ञान नहीं बांटा जाएगा। क्योंकि यदि मान लो हम आपको जो है ना मोबाइल का ज्ञान देने लगे कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, तो 2 मिनट बाद आप कंजा जाएंगे, हो जाएंगे, कंजा जाएंगे कि नहीं कंजा जाएंगे। सही बात, सही बात है, सही बात है। तो यदि उसमें किसी विशेष का ज्ञान है उसको, तो उसको सब्जेक्ट, उसको टास्क फोर्स का हिस्सा बना दो। यदि उसमें कुछ नहीं है तो फिर उसे सिंपल काम करना है कि लोगों को जोड़ना है। तो जोड़ना किसको है? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, जिन संगठनों से आप और जिन ग्रुपों से आप वर्षों से जुड़े हुए हैं उनके लोगों को जोड़ना है, जिसमें से 90 करोड़ यदि एक को भी नहीं जोड़ेंगे तो भी ये मॉडल काम करेगा। केवल 9 करोड़ को 10 को लोगों को जोड़ना है। तो यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, बिना 5 पैसे खर्च मिल रहा है, बिना तकलीफ के मिल रहा है, कोई आपको धरना नहीं देना पड़ रहा है, जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, किसी कोर्ट कचहरी में आपको दावो नहीं करना पड़ रहा है, तो भी क्या आप संकल्प और शपथ लेके प्रयास करिए। कोई नहीं जुड़े तो चिंता नहीं करना है। यही बात हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो सत्यवादी जी, लंबी बात हो गई है और हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्डेड होती है और ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे पब्लिश भी होती है। तो हमारी ये वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है और कल परसों तक ये भी पब्लिश हो जाएगी। तो आप अपने साथियों को, अपने बाकी बैंकर्स को, अपने समाज को, अपने प्रदेशवासियों को और अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये मुझे बहुत ही एक अच्छा मुझे शुरुआत लग रही है और मैं खुद भी अभी बहुत अच्छे से मैंने नहीं वीडियो नहीं देखे हैं, मैं बाकी पूरे वीडियो अच्छे देखूंगा और मुझे जैसे लगेगा ये बहुत अच्छी डायरेक्शन में है तो मुझे मैं आपको थोड़ा सा तरीका समझा दूं जिससे आप, अभी क्या होता है, YouTube अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से वीडियो परोसती है, जिसमें वो मोनेटाइज करता है और अपना, जैसे मैंने मोनेटाइज नहीं किया हुआ है तो हमारे वीडियो आपको नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा जी। तो हम उसको मोनेटाइज करने का भी सोच रहे हैं, उससे थोड़ा सा पैसा भी आएगा, ठीक है ना? अच्छा। तो इसको देखने का एक दूसरा एक अच्छा तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? YouTube चैनल के प्लस साइन के बगल में एक टैब है जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हाँ, है ना? तो सब्सक्रिप्शन को आप यदि क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आप क्राइम फ्री भारत मिशन जो आपने सब्सक्राइब किया है वो आपको ऊपर दिखेगा। उसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे विजिट चैनल लिखा है, तो आपको विजिट चैनल को क्लिक करना है। अब आप चैनल के अंदर पहुंच गए हैं। अब आपका YouTube की एल्गोरिथम आपको कुछ नहीं परोस रही है, आप चैनल के अंदर घुस गए हैं। तो आप होम देख पाएंगे, आप वीडियो देख पाएंगे, आप शॉर्ट देख पाएंगे, आप जो है लाइव जो सेशन है वो देख पाएंगे, आप जो है जो हम हमारे लाइव सेशन भी नहीं होते हैं, जो दूसरी पोस्ट भी हमें जो अच्छी लगती है, हम वो पोस्ट को भी जो है जो हम बाकी जगह की जो हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना, तो हम दूसरों की भी अच्छी चीज को पोस्ट, कौन सा, हाँ, तो हम बड़ी आसानी से जो है उन चीजों को भी हम पोस्ट करते हैं। तो किन चीजों को हम पोस्ट कर रहे हैं उसको आप देख पाएंगे। तो इसका तरीका जो है मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्रिप्शन को क्लिक करो, फिर ऊपर चैनल को क्लिक करो, विजिट चैनल करके उसमें घुस जाओ और फिर अपने पेज पे आप देख पाएंगे ढेर सारे शॉर्ट्स हैं। हर दिन एक लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं। आप जो है ना इसी तरीके से जो लाइव टैब है उसको, लाइव टैब को क्लिक करेंगे तो आप जो लाइव सेशन चल रहा होगा उसमें आप घुस पाएंगे। और हमने लाइव सेशन में एक लिंक देते हैं, तो यदि आप उसे क्लिक कर देंगे तो वो आपको फैसिलिटी देती है कि आप पैनल पे मेरे साथ लाइव आ जाएंगे। मतलब आप पैनल पे आ जाएंगे, पैनल पे आप अपने विचार रख सकेंगे, पैनल पे आप प्रश्न पूछ सकेंगे, आप जो चाहेंगे वो पैनल पे आके कर सकते हैं। इतना पावरफुल है ये।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो सत्यवादी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जी। मेरे जीवन काल में ही आपको अच्छा भारत मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि मेरे जी, जी, जीवन काल में नहीं मिल पाया तो मैं इतनी एनर्जी छोड़ के जाऊंगा कि किसी को, भारतवासियों को अच्छे भारत से वंचित रखने की औकात नहीं बचेगी। बहुत। मतलब किसी की भी औकात नहीं बचेगी। जी, जी। क्योंकि यदि ये इतना आसान है और आपका कुछ नहीं जा रहा है, हम आपको 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा दे रहे हैं, तो टैक्स मुक्त क्यों नहीं? जब हम आपको बिना कर्ज के पैसा पहुंचा सकते हैं, तो कर्ज में लोग बाग जो ना आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों हों? वो दिवालिया घोषित होके या उनकी जमीन कुर्की होके उन्हें जो आज सामाजिक तिरस्कार को झेलना पड़ता है, जो सामाजिक उनकी प्रतिष्ठा का जो है ना वो होता है, हनन होता है, उसको झेलना पड़ता है, वो उनको क्यों झेलना पड़े? यदि उन्हें जो है रोजगार का मौलिक अधिकार के साथ साथ रोजगार के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और पूरे भारत देश के 140 करोड़ लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करके हम भारत की न राष्ट्रीय संपदाओं का जो ना अंबार लगा दें, उसके लिए ना हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार के पैसे की जरूरत है, क्योंकि हमारे मॉडल में जितनी हम राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे उतनी भारत विकास निधि डिजिटल करेंसी ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा हमारे लिए ये सब काम करने के लिए हमें भारत सरकार के पैसे की जरूरत नहीं होगी। बात समझ रहे ना आप? बिल्कुल। चलिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं बिल्कुल। आपने आप बैंकर हैं, आप मेरी बात आसानी से समझ सकते हैं मेरे। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल मैं कल देखता हूँ मैं वीडियो अच्छे से पूरे जी। फिर मैं बिल्कुल मैं दोबारा जब आपको लगता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर रात 9 बजे चाहे 5-7 मिनट के लाइव सेशन में आऊं, मैं आता हूं, तो आपको कभी समय मिलता है तो आप लाइव सेशन में वहां पे कमेंट बॉक्स में जो है एक लिंक भी रहती है, उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास रिक्वेस्ट पहुंच जाती है कि आपको पैनल पे ले लें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पैनल पे लूं। ठीक है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।